दोस्तों वो सभी पत्नियां जो पति के ऊपर 498 का केस करती है उनमें से लगभग ज़्यादातर पत्नियां तो ऐसी होती है जो 498 का केस दर्ज करवाने में 1 महीने की डिले कर देती है, देरी कर देती है। यानी कि पति से अलग होने के 1 महीने के बाद में 498 का केस दर्ज करवाती है। तो ऐसे तमाम जितने भी केस है जिस पत्नी ने पति के ऊपर 498 का केस दर्ज करवाने में 1 महीने का समय ले लिया है, यानी कि 1 महीने देरी से उसने 498 का केस दर्ज करवाया है, तो ऐसे सारे केस है जो अब खारिज होंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इस फैसले के अंदर कहा है। तो और कौन कौन सी बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही है और लगभग हर एक पति के जजमेंट काम आने वाला है, फैसला काम आने वाला है। अपने केस को भी वो इस जजमेंट की सहायता से खारिज करवा सकते हैं। यानी कि तमाम उन सारे पति लोगों के लिए खुशी की बात है कि ऐसा जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है जो सभी के मामलों के ऊपर लागू होता है। तो इसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, पर आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। पूरी जानकारी आपके तभी समझ में आएगी क्योंकि आप खुद समझदार हैं, आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों ये आपको पता है कि पत्नी जब भी 498 का केस दर्ज करवाती है तो ऐसे ही नॉर्मली दर्ज नहीं करवाती है, वो राजी खुशी दर्ज नहीं करवाती है, वो हंसी खुशी की बातें उस 498 केस में नहीं लिखवाती है। उसके बहुत ही गंभीर और संगीन आरोप पति लोगों के ऊपर होते हैं, पति के घर वालों के ऊपर होते हैं। उसका मकसद ये होता है कि इनको मैं गलत से गलत दिखाऊं। यानी कि यहाँ पे जिन पत्नियों के साथ में रियल में 498 की घटना होती है, उनके ससुराल वाले, उनके पति उनके साथ में गलत करते हैं, तो उन पत्नियों की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन पत्नियों की बात कर रहा हूँ जो पति के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाती है, झूठी मनगढ़ंत कहानियां 498 केस के अंदर लिखवाती है। ज्यादातर पत्नी के लगभग हर एक 498 केस में ये आरोप होते हैं कि मेरे पति और उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार मेरे से डोरी की डिमांड करे, मेरे से दहेज की डिमांड करे। वो आए दिन मेरे से दहेज की डिमांड करते हुए मुझे यातनाएं देते थे, मुझे परेशान करते थे, मेरे साथ में क्रूरल्टी करते थे, मेरे साथ में मार पिटाई करते थे, मुझे गाली गलौज निकालते थे, मुझे धमकियां देते थे, मुझे अच्छे से नहीं रखते थे, मुझे परेशान करते थे, मेरा वो कोई भी भरण पोषण नहीं करते थे, मेरी जान लेने की उन्होंने कोशिश की है, मुझे मारने की कोशिश की है, वो मुझे नहीं रखना चाहते हैं। मेरे पति का अन्य महिलाओं, अन्य लड़कियों के साथ में अवैध संबंध है, अफेयर है। मेरे पति शराब पीते हैं, शराब पीकर आकर वो मेरे साथ मार पिटाई करते हैं, हर तरह का नशा करते हैं। सभी लोगों ने यानी कि पति के घर वाले, रिश्तेदारों ने मुझे बहुत ज्यादा तंग और परेशान कर दिया है। अब ससुराल के अंदर मेरा रहना मुश्किल हो गया है। तो ऐसे बड़े बड़े आरोप भी, मनगढ़ंत कहानियों के तहत बनाए हुए आरोप भी पत्नी के 498 केस में होते हैं। तो ये आपको अच्छे से पता है कि जब पत्नी झूठा केस करती है, झूठे आरोप लगाती है, तो उसके पास में इन बातों के कोई भी एविडेंस नहीं होते हैं, कोई भी सबूत नहीं होते हैं। तो दोस्तों जितने भी आरोप मैं आपको बताए हूं जो पत्नी 498 केस के अंदर लिखवाती है, दर्ज करवाती है, तो इनमें से अगर एक भी आरोप आपकी पत्नी ने आपके ऊपर 498 केस के अंदर लगाया है, लिखवाया है, तो ये जजमेंट आपके काम आएगा। आप इस जजमेंट की सहायता से 498 केस को खारिज करवा सकते हैं। पर रुको, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात और मैं आपको बताने वाला हूं कि पत्नी जहां पे इतना गलत पति लोगों को बता रही है, पति के घर वाले, रिश्तेदार, इन सभी को बता रही है कि ये सारे लोग उसको परेशान करे हैं, उसको यातनाएं दिए हैं, उसका वहां पे रहना मुश्किल कर दिए हैं, उसकी जान लेने की कोशिश की है, इनकी तमाम जितने भी आरोप है सारे के सारे आरोप संगीन है। तो इतना गलत उस पत्नी के साथ में होने के बाद में भी वो पति से अलग होने के अगर 1 महीने के बाद में 498 की एफआईआर करवाती है, यानी कि 498 की एफआईआर दर्ज करवाने में, केस दर्ज करवाने के अंदर अगर 1 महीने की देरी वो कर देती है, तो 498 केस पूरी तरह से खारिज होगा। वो 498 केस किसी भी पति पक्ष के ऊपर नहीं चलेगा, क्योंकि जिस पत्नी के साथ में जब उसके ससुराल वाले इतना गलत कर चुके हैं, उसके पति के घर वाले, रिश्तेदार, ये सभी लोग उस पत्नी के साथ में गलत कर चुके हैं, तो ऐसी जो भी पीड़ित पत्नी है, दुखी पत्नी है, उसको तुरंत एक्शन लेना होता है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है। पर यहाँ पे अगर पत्नी तुरंत कोई भी किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लेती है और एक्शन लेने के अंदर अगर 1 महीने की देरी कर देती है, तो वो 498 केस चलने लायक बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये बात अगर आपके मामले से भी मैच करती है तो बिल्कुल ये जजमेंट आपके पूरे काम आएगा, 101% काम आएगा। इसकी सहायता से आपके ऊपर लगे 498 केस को भी आप 101% खारिज करवा सकते हैं। दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर मेरा पिछला वीडियो भी था, जो समझदार पति लोग थे उन्होंने इस जजमेंट को लिया है, पर कई लोग नहीं लिए हैं, कई पति लोग नहीं लिए हैं, तो उनसे मैं बोलता हूं कि उनको भी ये जजमेंट जरूर लेना चाहिए। वैसे उनका बिना वजह समय बर्बाद हो रहा है, केस के अंदर मोटा पैसा खर्च हो रहा है, अब से पहले उनका काफी पैसा खर्च हो चुका है, तो जजमेंट अगर वो लगा देते हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली उनके ऊपर से 498 का केस खारिज हो जाएगा। वैसे दोस्तों मेरा काम केवल लीगल नॉलेज देना है, आपको बताना है, आपको समझाना है,
वो आपकी मर्जी है कि आप इस जजमेंट को अपने केस के अंदर लगाते हैं या फिर नहीं लगाते हैं। मैं किसी भी तरीके का आपके ऊपर कोई भी दबाव नहीं डालना चाहता हूं। मैं तो जो भी पीड़ित और परेशान पति लोग हैं जो काफी समय से परेशान हैं, उनके ऊपर काफी समय से 498 का केस चल रहा है, उनका काफी समय और पैसा 498 केस के अंदर बर्बाद हो चुका है, तो मैं तो उनकी समझदारी की बात ही बता रहा हूँ, उनके ज्ञान की बात ही बता रहा हूँ कि वो इस जजमेंट की सहायता से फायदा उठा सकते हैं। आगे उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो जिन समझदार पति लोगों ने मेरे पिछले वीडियो से इस जजमेंट को ले लिया है तो उनको अब नहीं लेना है, और जिन्होंने नहीं लिया है वो जरूर ले सकते हैं, उनके फायदे का ये जजमेंट है। तो इस महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लेने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए। अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।